Hello bachcho, let's read the question. So the question says minus 2a, a plus b, a plus c, b plus a, minus 2b, b plus c, c plus a, c plus b, minus 2c is equal to 4b plus c, c plus a plus b. So question में हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है. The key concept of this question is, देखिए सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है, एंड मुझे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. लेट्स से मैं उसके एलिमेंट्स को क्या ले लेती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. ओके, ये मेरी 3x3 की मैट्रिक्स हुई. अब देखिए ये होता है हमारा रो 1, ये होता है हमारा रो 2, ये होता है हमारा रो 3, एंड ये होता है हमारा कॉलम 1, ये होता है हमारा कॉलम 2, ये होता है हमारा कॉलम 3. ओके, सो मैं इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करूंगी, मैं रो 1 के पहले एलिमेंट को एज इट इज लिखूंगी एंड मैं रो 1 को हाइड कर लूंगी एंड कॉलम 1 को हाइड कर लूंगी. तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या बचेंगे, ई एच एफ आई. तो मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, दैट मीन्स ई आई माइनस एफ एच. ओके, देन मैं माइनस का साइन लगाऊंगी, मैं रो 1 के सेकंड एलिमेंट दैट इज डी को लिखूंगी, देन मैं कॉलम 2 हाइड कर दूंगी या रो 1 हाइड कर दूंगी. मेरे पास कौन से एलिमेंट बचेंगे, मेरे पास एलिमेंट बचेंगे बी एच सी एफ. तो मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी तो क्या बनेगा, बी आई माइनस सी एच प्लस, देन मैं रो 1 के थर्ड एलिमेंट को लिखूंगी दैट इज जी, एंड मैं रो 1 को हाइड कर दूंगी एंड कॉलम 3 को हाइड कर दूंगी. तो मेरे पास एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, बी ई सी एफ. तो मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, बी एफ माइनस सी ई. क्लियर है. तो इस तरीके से मैं एक्सपेंड करूंगी इसको अलोंग R1. ओके, सो क्वेश्चन में हमें LHS को RHS को इक्वल प्रूफ करना है, तो LHS को उतार लेते हैं. LHS क्या है हमारे पास, LHS है हमारे पास डिटर्मिनेंट माइनस 2a, a प्लस b, a प्लस c, b प्लस a, माइनस 2b, b प्लस c, c प्लस a, c प्लस b, माइनस 2c. ओके, सो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3 कर देती हूँ एंड C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3 कर देती हूँ. तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनता है माइनस 2a प्लस a प्लस c, a प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस c. ओके, देन हियर b प्लस a, b प्लस a प्लस b प्लस c, then c plus a minus 2c, then minus 2b plus b plus c, then c plus b minus 2c, then b plus c minus 2c. क्लियर है. देन फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस 2a प्लस a प्लस c हम क्या लिख सकते हैं, देन फर्दर सॉल्विंग इसको मुझे मिलेगा c माइनस a एंड मैं a प्लस b प्लस c को क्या लिख सकती हूँ, 2a प्लस b प्लस c, देन मुझे मिलेगा a प्लस c. देन यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, 2b प्लस a प्लस c, एंड यहाँ मेरा बनेगा a माइनस c, यहाँ मेरा बनेगा c माइनस b, यहाँ मेरा बनेगा b माइनस c, एंड ये एज इट इज b प्लस c माइनस 2c. क्लियर है. नाउ मैं रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 3 करती हूँ एंड रो 2 टेंड्स टू रो 2 प्लस रो 3 करती हूँ. ओके, तो ऐसा करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलता है c माइनस a प्लस c, 2b प्लस a प्लस c प्लस a माइनस c, a माइनस c, देन हियर 2a प्लस b प्लस c प्लस b माइनस c, then c minus b plus b minus c, then b minus c, then a plus c minus 2c, then b plus c minus 2c, then minus 2c. ओके, सो ये मेरा फर्दर क्या हो जाता है, माइनस a से प्लस a कटता है एंड मेरा माइनस c से c कटता है, दिस इज माइनस c, यहाँ मेरा माइनस c आएगा एंड माइनस c से प्लस c कटता है, देन माइनस c से माइनस c कटता है एंड यहाँ पे माइनस c से प्लस c कटता है,
देन यहाँ पे माइनस सी से प्लस सी कटता है, माइनस बी से प्लस बी कटता है। ओके, सो फर्दर ये मुझे क्या मिलता है, ये मुझे मिलता है 0 2b प्लस ए 2a a माइनस सी। तो यहाँ पे मुझे मिलता है 2a प्लस b इज 2b, देन 0 b माइनस सी, देन ये मुझे मिलता है a प्लस सी माइनस 2c इन माइनस सी एंड b माइनस 2c प्लस c माइनस सी, तो ये हो जाएगा मेरा b माइनस सी एन माइनस 2c। इतना क्लियर है? नाउ आई विल एक्सपेंड इट। ठीक है, एक्सपेंड करती हूँ। अगर मैं अपना पहला एलिमेंट दैट इज 0 लिखती हूँ, ठीक है, एंड मैं रो 1 को हाइड करूंगी, कॉलम 1 को हाइड करूंगी, तो मेरे पास बचेंगे एलिमेंट 0 b माइनस सी माइनस 2c। अगर मैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ एंड उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मुझे 0 ही देगा। तो दैट मीन्स आई विल स्टार्टेड विद रो 1 के सेकेंड कॉलम से। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, -2a, सॉरी हाँ -2a प्लस 2b, मैं इसे एक्सपेंड कर रही हूँ। ठीक है, सो -2a प्लस 2b, एंड मेरे पास आफ्टर हाइडिंग कॉलम 2 एंड रो 1 क्या बचता है, मेरे पास बचता है 2a प्लस 2b b माइनस सी a माइनस सी माइनस 2c। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 2b प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय -2c माइनस a माइनस सी b माइनस सी। ठीक है, देन प्लस मैं अपने रो 1 के थर्ड एलिमेंट को लिखती हूँ, दैट इज a माइनस सी, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हाइड कर लेते हैं हम रो 1 और कॉलम 3 को, तो हमारे पास एलिमेंट बचते हैं 2a प्लस 2b एंड 0 a माइनस सी b माइनस सी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे 2b प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। क्लियर है? देन फर्दर ये मेरा क्या बनता है, -2a प्लस 2b माइनस 2c 2a प्लस 2b माइनस a माइनस c b माइनस c, दिस इज b माइनस c, माइनस a माइनस c b माइनस c। ओके, देन -2a प्लस 2b, देन फर्दर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको दैट मीन्स मैं -a माइनस सी b माइनस सी माइनस a माइनस सी b माइनस सी को ट्वाइस ऑफ a माइनस सी b माइनस सी लिख सकती हूँ। ओके, तो मेरा क्या बनेगा, -2c 2a प्लस 2b ट्वाइस ऑफ a माइनस सी एंड b माइनस सी। क्लियर है? देन फर्दर ये मेरा क्या बनता है, -2a प्लस 2b, एंड मैं माइनस माइनस क्या कर देती हूँ, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेती हूँ ब्रैकेट से, तो ये मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड फर्दर अगर मैं यहाँ से दैट इज ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 4c एंड ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, a प्लस b, देन ये मेरा बन जाता है ट्वाइस ऑफ 2a माइनस सी b माइनस सी। ओके, क्लियर है? देन मैं 2a प्लस 2b को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा क्या बनेगा, 2a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाय 4c a प्लस b प्लस 2a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस c b माइनस c। ओके, देन फर्दर अगर मैं यहाँ से 2a प्लस b कॉमन लेती हूँ तो मेरा क्या बनेगा, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 2b c प्लस b माइनस c a माइनस c। क्लियर है? देन मैं क्या करती हूँ, मैं c को 2a प्लस 2b से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और एन b माइनस c को मल्टीप्लाई कर देती हूँ a माइनस c के, तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 4a प्लस b कॉमन, ये मेरा बनता है 2ac प्लस 2bc प्लस ab माइनस bc माइनस ac प्लस c स्क्वायर। इतना क्लियर है? देन 4a प्लस b, देन यहाँ पे देखते हैं 2ac
माइनस AC हमें कितना देगा, AC, देन 2BC माइनस BC हमें कितना देगा, प्लस BC, देन मेरे पास क्या बचता है, C² प्लस AB। इतना क्लियर है। देन ये क्या बनता है, 4A प्लस B। फर्दर अगर मैं कॉमन लेती हूँ यहाँ से C, तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, C प्लस A, एंड यहाँ से B कॉमन लेती हूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, C प्लस A। ओके, देन ये क्या बनता है, 4A प्लस B, ब्रैकेट के अंदर आता है मेरा C प्लस A एंड C प्लस B। इतना क्लियर है। क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। दैट मीन्स मेरा क्या आ जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय B प्लस C मल्टीप्लाई बाय C प्लस A मल्टीप्लाई बाय A प्लस B। क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। तो ये होता है मेरे किसके इक्वल, RHS के इक्वल प्रूफ होता है। ठीक है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।